Good morning, class. Today we are going to dive into a fascinating area of algebra, finding continued products, especially when we are leverage powerful algebraic identities. Our main tool for today will be the difference of squares, that is a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Now observe the first two terms, that is a plus 1 and a minus 1. This immediately reminds us of the identity, that is a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. Here a is equals to a and b is equals to 1. Okay, so यहाँ पर हमारे पास जो a वाली वैल्यू होगी, जो फर्स्ट टर्म होगी, उसको हम कहेंगे ये किसके इक्वल है, a के, और जो सेकंड टर्म होगी दोनों में वो क्या है, 1 है, मतलब वो होगी b. ठीक है, फिर जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है a और b की जगह क्या है 1. तो हम इन दोनों टर्म्स को क्लोज करके हमने क्या बनाना है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू a है, वो हमारे पास क्या है, वो भी a है एज इट इज़, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर अब हमारे पास b की जो वैल्यू है वो है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस 1, और ये थर्ड टर्म जो है वो हमने एज इट इज़, अब हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो हमने यहाँ पर नीचे लिख ली है. अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स पे भी हमने क्या अप्लाई करनी है, ये वाली आइडेंटिटी, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, वो क्या कंसिडर होगी, ए, और 1 क्या होगा, बी. अब इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे स्क्वायर का फॉर्मूले में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो क्या है, ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, 1. ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर हमारे पास ए की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो 2 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ए 4 माइनस 1. ये हमारे पास इसका आंसर. In question number 13, we have to express 81p square minus 49q square as product of two terms. Recall the difference of squares states that for any two terms a and b, a minus b into a plus b is equals to a square minus b square. Now let's relate our given expression, that is 81p square and minus 49q square, to the difference of squares formula. We need to identify what a and b are in this case. For the first term 81p square, we have to take the square root of this term. Okay, so the square root of 81 is 9, and the square root of p square is p, and the square root of 49 is 7, and the square root of q square is q. Okay, so we have to apply the difference of square formula with identify. क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपने आइडेंटिफाई करना है ये दो टर्म जो हैं ये किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है. हमारे पास फर्स्ट नंबर है 81p स्क्वायर, ये जो है 81, ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 81 हमारे पास, या आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 81 का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं. ठीक है, 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा, 9. पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारे पास आएगा p. 49 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारे पास आएगा 7, और q स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, q का स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों पे सिंपल पुट कर देना. 9 का स्क्वायर हम 81p स्क्वायर को लिख सकते हैं 9p का स्क्वायर, और 49q स्क्वायर को लिख सकते हैं 7q का स्क्वायर. उसके बाद हमने इस तरह क्या करना है, इस फॉर्मूला को ओपन करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में लिखना कैसे था, 81p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर को प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिखना था, इसलिए हमने इनको एक्सपेंड किया है. ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये वो फार्मूला बन गया. अब हम इसको लिखेंगे 9p प्लस 7q इंटू 9p माइनस
7 क्यूब। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, 3a plus b into 3a minus b. You have to express these two terms as the difference of two squares. It means difference of two squares. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आपको पता है a आता है और यहाँ पर b आता है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो a है, सेकंड टर्म क्या है, b। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3a इंटू b। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपके पास इसका सलूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने सिंपल क्या करना है, जो टर्म्स दी होंगी उसमें आइडेंटिफाई करना है a और b की वैल्यू और उनको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में आपने लिख देना है। या और हमेशा याद रखना है, जब भी मल्टीप्लाई में या प्रोडक्ट में एक साइन प्लस का हो और एक साइन माइनस का हो और ये वाली वैल्यूज़ दोनों इक्वल हो, सेम हो, तो आपने क्या करना है, उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, वो आइडेंटिटी अप्लाई करके आपने उसको इस तरह स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।